ईरान अमेरिका मामलात में मोहसिन नकवी साहब ने जो ईरान का दौरा किया और वहाँ मसूद पेज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात हुई, कालिबॉफ से उनकी मुलाकात हुई, उससे लगता यह है कि कुछ शायद मामलात में 1-2 इंच आगे पेशरफ्त हुई है, लेकिन हतमी तौर पर अभी ये कहना कि दोनों फ़रीक़ैन रज़ामंद हो गए हैं, काफ़ी उससे फासले के ऊपर हम खड़े हैं। 5-5 नई तजावीज़ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। उन मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम ये कहें कि दोनों ने थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है तो वो बेहतर होगी बात, लेकिन दोनों रज़ामंद हो गए हैं किसी एग्रीमेंट पे, अभी उसमें काफ़ी फासला है। तो ये फॉलो अप टॉक्स जितनी जल्दी ये कर लें उतना दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लूज़ कर रहा है ईरान भी और अल्टीमेटली लूज़ कर रहा है अमेरिका भी और यूरोप भी। और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की प्राइसेस आप देखें तो $110 के करीब ब्रेंट है और $105 के करीब इस वक्त WTI है। लेकिन एक अमेरिका के लिए और तलवार भी सर के ऊपर खड़ी है, उसका सेंट्रल बैंक को फेड को US फेड को जल्द ही नए रेट के ऊपर अपना फ़ैसला देना है। और नया जो उसका फेड के हेड है वो ट्रंप साहब ने ख़ुद अपने पसंद के चुने हैं और उन्होंने वो फ़ैसला करना है। अगर ऑयल प्राइसेस इसी सतह पर रहती हैं जितनी हैं तो ट्रंप की जो डिज़ायर थी जिसकी वजह से उन्होंने फॉर्मर जो हेड थे US फेडरल रिज़र्व की उनकी छुट्टी करवाई थी, तो शायद नए वाले जो चेयरमैन हैं उनको उस रेट को इंक्रीज़ ही करना पड़े, वो डिक्रीज़ ना कर पाएँ। तो एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस विद इन US से वो भी स्टार्ट कर सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो तो सेंट्रल बैंक एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। एक पाकिस्तान के हक़ में बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है और वो जजमेंट जो है वो कहती है कि पाकिस्तान का जो राइट है पानियों के ऊपर वो बरकरार है, और जो इंडिया क्लेम कर रहा था अपने 2 नए डैम बनाने के साथ साथ कि हम इनको स्टोरेजेस भी कर लें, वो उनके मुखालिफ जाती है। इसी तरीके से एक इंडियन आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट है जो कहता है कि पाकिस्तान को तो वो सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो पाकिस्तान का उसके ऊपर जवाब बहुत अच्छा है कि अगर एक न्यूक्लियर पावर को आप ये धमकी देंगे तो फिर एक नहीं दोनों ही जाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं हमने दुनिया के किसी और मुल्क से लड़ने के लिए नहीं बनाए, ना मिसाइल किसी और से लड़ने के लिए बनाए। हमारा एक ही टारगेट है और वो है इंडिया। तो उसका जवाब जितना ज़ोर से उधर से आएगा उससे दोगुनी रफ्तार से इधर से भी जाएगा। तो एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो जंगी जुनून के साथ कोई जीत नहीं सकता।